Hi guys, Namaskar. Today's lecture is very important. Reason being, we discussed about what accounts is, what is bookkeeping, its terms. But the whole of accountancy depends upon certain rules. These rules are very important. And I'm telling you, if the concept of these rules is clear, the practical problems in accountancy will become very easy. So, just concentrate, अच्छी डीप ब्रेथ्स लीजिए, सांस अच्छी तरीके से, और उसके बाद शुरू हो जाइए. Let's start. Debit and credit. All the time in business, you will listen about debit, credit. Because business है क्या? लेना देना. कुछ चीज़ हम खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, किसी लोगों को देंगे, कुछ लोगों से लेंगे, खर्चा करेंगे, इनकम होगी. गिव टेक. बिजनेस में तो यही है, इधर से खरीदा, उधर माल बेचा, कुछ सर्विस दी, उसकी इनकम जनरेट की. सो डेबिट क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेना देना, क्योंकि मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज गिव टेक, स्पेंड रिसीव. सो देर आर 3 रूल्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच. शुरू की जो अप्रोच थी ट्रेडिशनल अप्रोच, उसमें 3 बेसिक रूल्स थे बेटे. सबसे पहली बात, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बिजनेस में 2 पार्टीज हैं. मेरी कंपनी है, उसका नाम है एक्स लिमिटेड, और एक वाई के साथ मैं डील करता हूं. एक पार्टी रिसीव करेगी और एक देगी. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो बंदा रिसीव कर रहा होगा उसे डेबिट करना है, और जो चीज वो जो कंपनी से वो ले रहा होगा, वो गिवर हो गया, उसे क्रेडिट करना है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बेटे ये जो चीज होगी, ये बंदा ही देगा ना, ह्यूमन बीइंग, या तो इसे हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं. तो दिस रूल इज एसोसिएटेड विद पर्सनल अकाउंट्स, क्योंकि जो भी कोई हम प्रोडक्ट जिसे खरीदेंगे या जिसे बेचेंगे, तो हम भी एक किस्म का पर्सन है और वो भी एक पर्सन होगा. लेकिन वैसे आज तक तो आप जानते रहे कि एक ही टाइप के पर्सन होते हैं, जैसे आप और मैं. लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज में 3 तरह के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं बेटे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स. एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आप और मैं जो सांस लेते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो पर्सनल अकाउंट्स हैं. राम, श्याम, मोहन, कैटरीना, आमिर खान, दीज आर ऑल पर्सनल अकाउंट्स. तो इनके एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम भी लिख दें. आर्टिफिशियल पर्सन, तो रियल नेचुरल पर्सन इज नॉट एन इशू, ये आपके लिए नई टर्म है. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स की बात ये हुई कि बेटे कंपनीज, जो भी कंपनीज हैं, इनको नाम दिया गया है और किसी रूल के अंडर दिया गया है, किसी कंपनीज एक्ट के अंडर दिया गया है, किसी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर दिया गया है. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट अ कंपनी, नेम इज गिवन टू इट. रिलायंस इंडस्ट्रीज, हुंडई, एप्पल, KFC, name has been given, but they have to get themselves registered. So all the companies which are incorporated by law will come under artificial person. तो इसके अंडर बेटे आप कुछ भी लिख सकते हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी, LIC ऑफ इंडिया, कोई ना कोई एक्ट के अंडर रजिस्टर किया गया, तो इन्हें भी पर्सन माना जाता है आर्टिफिशियल. बिकॉज वो सांस तो ले नहीं सकते नेचुरल की तरह, बट देयर एग्जिस्टेंस इज देयर. क्योंकि अभी मैंने आपको जब बोला होगा कि रिलायंस, तो एकदम आपके सामने रिलायंस कंपनी आ गई होगी. अगर मैं हुंडई बोलता हूँ तो हुंडई की कंपनी आपके सामने आई होगी. सो दीज आर क्रिएटेड बाय लॉ. Third is a little bit different, which you have to remember. Those 2 examples are easy, everybody can remember in one shot. Rest is represented. Represent means किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करना. मैंने कहा था हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है. तो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अगर रिकॉर्ड करना है, तो ग्रुप की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है. उस ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करता है, उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है. इसकी 4 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. कंपनीज अभी सैलरी नहीं दे पा रही हैं,
बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, तो उन्हें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होंगे वो रिप्रेजेंट, क्योंकि देना तो किसी पर्सन को ही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने रेंट दे दिया अपने लैंडलॉर्ड को पूरे साल का, प्रीपेड कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो टू अ पर्सन, दैट इज प्रीपेड। एक्रूव्ड इनकम्स, अगेन आई एक्सप्लेन, मैंने बैंक में एफडी कराई, साल के बाद इंटरेस्ट मिलना है, लेकिन 6 महीने के बाद भी तो कुछ इंटरेस्ट मिलना है, वो इनकम मुझे एक्रूव हो रही होगी, वो भी अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आएगी, क्योंकि हमने बैंक से लेना, बैंक इज ऑल्सो ए पर्सन। Incomes received in advance also I explained, so you understand that. The first rule is debit the receiver, credit the giver. The second rule is debit what comes in, credit what goes out. बिजनेस हूँ, मैंने मशीनरी खरीदी, मेरे पास मशीनरी है, हाथ से कैश गया, डेबिट करूँगा मशीनरी को, क्रेडिट करूँगा कैश को। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स खरीदे मैंने, गुड्स को डेबिट करूँगा, हाथ से कैश गया, कैश को क्रेडिट। ये जो चीज़ें आएंगी जाएंगी ये रियल होंगी, तो ये रूल एसोसिएटेड होता है रियल अकाउंट्स के बेस पे। रियल अकाउंट्स मैंने पहले ही बता दिए थे, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिन्हें टच किया जा सकता है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, दीज आर ऑल रियल अकाउंट्स विच कैन बी टच्ड, फेल्ट एंड हैव वैल्यू। इनटेंजिबल, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, रेपुटेशन, यू कांट टच देम बट दे हैव इमेंस वैल्यू। थर्ड रूल इज एसोसिएटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम। जब तक आप खर्चा नहीं करेंगे इनकम जनरेट नहीं कर सकते। मैं खर्चा करूंगा तो इनकम होगी। ये इंस्टीट्यूट हम चला रहे हैं, इसका रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, क्लीनिंग और स्वीपिंग के चार्जेस हैं, वाटर के चार्जेस हैं, चॉक्स के चार्जेस हैं, वाइट बोर्ड के चार्जेस हैं, ये पेन यूज़ कर रहे हैं इसके चार्जेस हैं। सो दीज ऑल आर एक्सपेंसिव, ये खर्चे हैं, और इसके बाद इनकम जनरेट होगी, आप फीस देंगे वो इनकम जनरेट होगी। सो खर्चे करने के बगैर इनकम जनरेट नहीं होती। तो सारे के सारे अकाउंट्स जो कि लॉसेस और इनकम्स एक्सपेंसेस के बेस पे होंगे, एक्सपेंसेस और इनकम्स के बेस पे, वो थर्ड रूल में आ जाते हैं कि खर्चों को डेबिट कर दीजिए, इनकम्स को क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक ही चीज होती है, गेन्स एंड इनकम्स भी सेम, ये नॉमिनल। सो ऑल द अकाउंट्स रिलेटिंग टू व्हाट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट्स। सो 3 रूल्स आर देयर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सन में आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल में आ गया, रियल चीजें होंगी। और खर्चों और इनकम्स को थर्ड कैटेगरी में डाल देंगे हम, दैट इज एक्सपेंसेस। और मैं पहले भी बता रहा हूं कि हमेशा रिसीवर को डेबिट, कम्स इन को और एक्सपेंसेस को किया जाता है, और 3 चीज़ों को क्रेडिट किया जाता है। ये रूल्स 3 ही डेबिट हैं, 3 ही क्रेडिट। बट जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो इनमें से कोई डेबिट आएगा, कोई क्रेडिट आएगा, दैट इज थिंग। इट इज़ नॉट कि फर्स्ट रूल इन टोटल लग जाएगा। इन तीनों में से एक डेबिट कर किया जाएगा और एक क्रेडिट, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस एंड हाउ यू टीच, हाउ आई टीच यू। सो अब इसमें नॉमिनल इनकम्स, नॉमिनल अकाउंट्स में आ गया बेटे एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब ये जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, खर्चे और इनकम के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटे। रेंट अगर मैंने पे किया तो एक्सपेंस है, बैंक से अगर लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करूंगा, दैट इज एन एक्सपेंस। डिस्काउंट, आजकल तो बहुत डिस्काउंट चल रहा है। 2000 की जीन्स होती है, आप कह रहे हैं 20%, 400 गया। 2000 की जीन्स आपने 1600 में ले ली, 400 मुझे लॉस हुआ, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे हम। अब बेटे रेंट अगर मैंने पे किया वो तो एक्सपेंस है। हो सकता है कि मेरे पास 3-4 बिल्डिंग्स हों और वो मैंने रेंट पे दी हों, उस केस में मैं रेंट रिसीव भी तो करूँगा। तो अगर मैंने रेंट रिसीव किया वो इनकम बन जाएगी। अगर पे किया तो एक्सपेंस है, और अगर रिसीव किया तो इनकम है। इसी तरह इंटरेस्ट अगर मैंने बैंक से लोन दिया था तो पे करूंगा, दैट इज एन एक्सपेंस। बट इफ आई हैव गॉट लॉट ऑफ मनी, आई विल नॉट पुट इट इन माई हाउस, आई विल नॉट कीप इट इन माई हाउस, आई विल डिपॉजिट इन बैंक। तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, उस केस में मैं इंटरेस्ट रिसीव करूंगा, दैट मीन्स इट विल बिकम माई इनकम। इसी तरह जब मैंने डिस्काउंट की बात की थी बेटे, एक पार्टी के लिए डिस्काउंट अलाउड है, दूसरे के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब पहली बार तो मैं बेच रहा था तो मैंने आपको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब मैं कोई चीज़ खरीदने चाहता हूँ, वो 3000 की होती है, मैं कहता हूँ 500 कम दूंगा भाई,
मैं 2500 में ले आता हूँ, वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। सो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट अलाउड है इट इज़ एन एक्सपेंस, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है इट इज़ एन इनकम। सो these are three rules of traditional approach, three rules of traditional approach। अब मॉडर्न अप्रोच, मैंने कहा था ना प्रिंसिपल रिसर्च चलती रहती है, तो मॉडर्न अप्रोच में रूल्स ये हैं, इम्पैक्ट इनका भी वही है, गॉट इट। लेकिन इससे पहले ही कि हम मॉडर्न अप्रोच के रूल्स देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, असेट्स और एक्सपेंसेस के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। असेट्स का भी डेबिट बैलेंस होता है, खर्चों का भी डेबिट बैलेंस होता है। दिस यू मस्ट रिमेंबर। योर 5 to 6 chapters विल बिकम वेरी इजी। असेट्स का भी डेबिट बैलेंस, खर्चों का भी डेबिट बैलेंस। असेट्स का रिवर्स क्या होता है? लायबिलिटीज। एक्सपेंस का रिवर्स क्या होता है? इनकम्स। तो लायबिलिटीज और इनकम्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। रिमेंबर 2 things, असेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट, लायबिलिटीज और इनकम्स का क्रेडिट। तो ये दिमाग में रख के ये रूल्स भी आपको समझ आ जाएंगे। असेट का डेबिट बैलेंस है और असेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट है और इंक्रीज हो रहा है तो मैं डेबिट ही करूंगा। डेबिट इंक्रीज इन असेट्स। अब बेटे डेबिट बैलेंस है असेट का, अगर वो उसकी वैल्यू कम हो रही है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। इंक्रीज मीन्स डेबिट में डेबिट प्लस होगा तो इंक्रीज हो गया, लेकिन डेबिट में अगर कम हो गया तो क्रेडिट करके ही कम होगा। दिस इज जस्ट लाइक प्लस एंड माइनस, द सेम। अब लायबिलिटीज का जो बैलेंस क्रेडिट होता है बेटे, क्रेडिट बैलेंस है और डिक्रीज लायबिलिटीज, तो डेबिट करूंगा मैं डिक्रीज को, और अगर इंक्रीज हो गई तो उन्हें मैं क्रेडिट करूंगा। पहले ही क्रेडिट है और इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, लेकिन कहीं लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई तो मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल का हमेशा जो बैलेंस होता है बेटे क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट करेंगे। इंक्रीज हो गया कैपिटल तो अगर तो वो क्रेडिट बैलेंस है और इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट ही करके इंक्रीज होगा, लेकिन कहीं डिक्रीज हो गया कैपिटल तो उसे डेबिट कर दिया जाए। अगर कोई चीज़ डेबिट है बेटे और इंक्रीज हुई तो डेबिट करके ही इंक्रीज होगी, डबल प्लस एंड प्लस। और अगर कोई चीज़ क्रेडिट है तो उसे क्रेडिट करके ही इंक्रीज किया जाएगा, तो उसका रिवर्स डेबिट हो जाएगा। इसी तरह हमारा 4th और 5th रूल है। रेवेन्यूज जो होते हैं बेटे क्रेडिट बैलेंस होते हैं क्योंकि इनकम्स होती हैं, तो क्रेडिट इंक्रीज करेंगे और अगर डिक्रीज हो गया तो उसे डेबिट कर देंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट है, और अगर और डेबिट इंक्रीज हो गए खर्चे तो उनको डेबिट कर देंगे और इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो दिस इज द ओनली अप्रोच। वी कैन स्टार्ट विद दिस थिंग, ऑल द प्रैक्टिकल्स कैन बी सॉल्व। इट इज़ जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि न्यू अप्रोच क्या है। सिर्फ ये इस पूरे लेक्चर का मैं कॉन्सिक्वेंस क्या बताना चाह रहा हूँ कि याद रखिएगा कि असेट्स और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटीज़ और इनकम्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। तो बेटे अगर डेबिट बैलेंस है इंक्रीज हुआ तो डेबिट करके ही होगा, ठीक है ना, असेट्स। और अगर डेबिट बैलेंस है और वो डिक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड कि ये बैलेंसेस होते कौन से हैं, असेट, या बस ये याद रखिएगा, असेट्स मैंने समझा दिए हैं, खर्चे भी मैंने समझा दिए, इनके सारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं। इनकम्स और लायबिलिटीज़ के क्रेडिट, सीधी बात है बेटे, अगर डेबिट बैलेंस है और चीज़ आ गई, मशीनरी है और मशीन, तो और डेबिट करूंगा। लेकिन अगर उसमें से मेरे पास 10 मशीन 3 चली गई मेरे से तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर? इसी तरह लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है और इंक्रीज होंगी तो मैं क्रेडिट ही करूंगा, लेकिन अगर वो डिक्रीज होगी तो उन्हें डेबिट किया जाए। तो दीज आर द rule of modern approach, those were the rules of traditional approach. So today we have talked about rules of debit and credit, जिसमें 3 rules आते हैं बेटे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बंदा ही देगा पर्सनल, लेकिन 3 तरह के पर्सनल अकाउंट्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, चीज आएगी जाएगी, रियली होगी बेटे, टेंजिबल, इनटेंजिबल इज टेक्निकल। थर्ड इज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, खर्चों को डेबिट कर दीजिए और इनकम्स को क्रेडिट कर दीजिए।
रिमेंबर दिस इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। इनके MCQs भी आपको आएंगे, स्क्रीनशॉट ले ले। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूल बेस्ड लेक्चर है। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आज आपको पता चलना चाहिए। जस्ट गो थ्रू इट once, twice, and we may have a session live also someday. Thank you.